हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं फिर से आप सबको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ और कहानी का नाम है एक बौना और लकड़हारा। लकड़हारा किसे बोलते हैं? जो लकड़ी काटते हैं। और बौना है ना, और छोटे कद का आदमी जो काफ़ी छोटे कद का होता है। आप कह लो 2.5 फीट का, 3 फीट का या उससे भी छोटे, थोड़े अजीब से दिखते हैं, है ना, छोटे कद के होते हैं। आप सर्कस में देख सकते हैं। तो कहानी का नाम है एक बौना और लकड़हारा। ये डीएवी स्कूल में पढ़ने वाले क्लास 4 के बच्चों की हिंदी माधुरी की किताब से है। एक लकड़हारा था। लकड़हारा वुड कटर कहेंगे। वह रोज जंगल में जाकर के लकड़ियां काटता था और शहर में ला करके उन्हें बेच देता था। एक दिन उसने सोचा कि आसपास से तो सब लकड़हारे लकड़ी काट कर ले ही जाते हैं, सूखी लकड़ी आसानी से मिलती नहीं, इसलिए जंगल के अंदर दूर तक जाना चाहिए। और ऐसा सोच करके एक दिन वो जंगल में बहुत दूर अंदर तक चला गया। सर्दी का मौसम था, सख्त जाड़ा पड़ रहा था, खूब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। हाथ पांव ठिठुर जाते थे उसके, है ना, उसकी उंगलियां बिल्कुल सुन्न हो जाती थी। और ऐसे में जब हाथ सुन्न हो जाए तो कुल्हाड़ी पर कंट्रोल रह नहीं पाएगा, तो वो थोड़ी देर के लिए कुल्हाड़ी रख देता था। फिर दोनों हथेलियां मुंह के पास ले जाकर के खूब जोर से फूंक मारता, जिससे कि हाथ गर्म हो जाए, है ना। हमारे शरीर के अंदर से गर्म हवा निकलती है ना जब हम ऐसे सांस छोड़ते हैं या मुंह से फूंक मारते हैं। तो एक बौना ये सारी चीज़ें देख रहा था। उसे बार बार फूंक मारते देख करके बौना सोच में पड़ गया। जब उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया तो वो ठुमक ठुमक करके लकड़हारे के पास गया। उसने कहा कि नमस्ते, एक बात पूछूं तुमसे। तो लकड़हारे ने अंगूठे के बराबर के आदमी को देख कहा तो वो आश्चर्यचकित रह गया। तो लो, मैंने कहा था कि भाई बौने लोग जो होते हैं वो 3 फीट 2 फीट से छोटे होते हैं। ये तो बहुत ही छोटा बौना था, अंगूठे के बराबर का, इतना छोटा। उसने कहा, है ना। तो उस बौने ने लकड़हारे से पूछा, क्या सवाल पूछा कि एक बात पूछूं? और लकड़हारे ने उसे कहा कि हाँ पूछो। तो बौना बोलता है कि तुम हाथों से फूंक सा क्यों मारते हो? लकड़हारे ने जवाब दिया कि सर्दी बहुत है, हाथ ठिठुर जाते हैं और मैं मुंह से फूंक करके उन्हें गरमा लेता हूँ। बौने ने अपना सुपारी जैसा सिर हिलाया। सुपारी आप समझते हो, कसैली, है ना, वो जो पान के साथ रख करके खाते हैं ना। और पूजा पाठ में भी आपने देखा होगा सुपारी को। तो बौने ने अपना सुपारी जैसा सिर हिलाया और कहा कि अच्छा ये बात है। ऐसा कह करके वो वहाँ से चला गया। फिर रहा वहीं पर आसपास में ही, क्योंकि ना उसे बड़ा अच्छा लग रहा था इस लकड़हारे को देखने में कि आखिर ये लकड़हारा कर क्या रहा है, क्या करता है, कैसे करता है। तो दूर से वो लकड़हारा की हरकतें देखता रहा। दोपहर हो गई तो लकड़हारे ने खाना पकाने की तैयारी की। इधर उधर से 2 पत्थर उठा करके उसने चूल्हा बनाया और उसके पास हांडी थी। आग सुलगा करके उसे चूल्हे पर रखा। उसमें आलू उबलने के लिए रख दिए। लकड़ी गीली थी इसलिए आग बार बार ठंडी हो जाती थी। लकड़हारा मुंह से फूंक करके उसे तेज करता। बौने ने सोचा कि अब अगर यह फिर से फूंकता है तो क्या इसके मुंह से आग निकलती है? ऐसा आश्चर्य लगा बौने को, पर वह चुपचाप देखता रहा। लकड़हारे को सख्त भूख लगी थी इसलिए उसने एक आलू निकाल लिया। आलू काफ़ी गर्म था। उसने उसे खाना चाहा तो अब की बार वो उसे अपने मुंह से फूंक मार करके ठंडा करने लगा। तो उसे ऐसा करते देख करके बौने को फिर आश्चर्य हुआ कि अरे, अब ये फूंक क्यों मारता है? अब क्या आलू को फूंक फूंक करके जलाएगा? पर आलू जला नहीं। लकड़हारे ने फूंक मार मार करके उसे ठंडा कर लिया और गप गप खाने लगा। गप गप खाना तो वैसे ही है ना, जैसे कि लोग बच्चे गोलगप्पे खाते हैं। तो बौने को ये देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। अब उससे रहा नहीं जा रहा था कि भाई कभी ये फूंक मारता है तो हाथ गर्म करता है, कभी ये फूंक मारता है तो आलू को क्या करता है। समझ में नहीं आया। तो वो ठुमक ठुमक करके लकड़हारे के पास फिर से पहुंचा और कहता है कि बुरा न मानो तो एक बात पूछूं।
तो लकड़हारे ने कहा कि बुरा क्यों मानूंगा, चलो पूछो पूछो। तो अब की बार बौने ने कहा कि सुबह आपने कहा था कि मुंह से फूंक करके अपने हाथों को गर्माता हूँ, गर्म करता हूँ इस ठंडी के मौसम में, और अब इस आलू को क्यों फूंकते थे, यह तो खुद ही गर्म था और इसे और गर्माने से क्या फ़ायदा। तो लकड़हारा बोला कि नहीं, यह आलू बहुत गर्म था, मैं इसे मुंह से फूंक फूंक करके ठंडा कर रहा था। अब ये बात सुनते ही बौने का मुंह बिल्कुल फक हो गया, पीला पड़ गया। लकड़हारे ने पूछा कि क्यों भाई, क्या हुआ। तो बौना पीछे हटता गया और काफ़ी दूर जा कर के बोला कि ये न जाने क्या बला है, ये कोई भूत है या प्रेत है, फूंक मार करके ये उसी से ठंडा करता है फिर उसी से गर्म करता है। मेरी तो बात ही समझ में नहीं आती कि ये लकड़हारा है क्या। ऐसा लगा बौने को कि कभी ये फूंक मार करके चीज़ों को गर्म करता है, कभी फूंक मार करके ठंडा करता है। तो अब उस बौने की यही समझदारी थी। तो बच्चों, इसके साथ ही ये कहानी ख़त्म होती है। तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, सुनो कहानी। तो जिन जिन बच्चों के पास में छुट्टियां हो, है ना, सैटरडे संडे की बात हो, पर्व त्यौहार की लंबी छुट्टी हो और वो छुट्टी कट ना रही हो, एग्जामिनेशन ख़त्म होने के बाद रिजल्ट निकलने से पहले की छुट्टी हो, गर्मी की छुट्टियां हो, विंटर वैकेशन हो, तो आप सुनो कहानी प्लेलिस्ट से तरह तरह की कहानियाँ सुन सकते हैं, जहाँ पर मैंने आपकी किताबों के चैप्टर्स को ही बिल्कुल कहानियों के अंदाज में पढ़ करके सुनाया है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। और अगर 10 बच्चों से ज़्यादा बच्चों ने कमेंट में लिखा कि उन्हें इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी चाहिए, तो आई विल रिकॉर्ड ए लेक्चर फॉर द क्वेश्चन आंसर ऑल्सो, और उसे भी अपलोड करूँगा। तो जल्दी मिलते हैं एक दूसरी कहानी के साथ में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना।